तू इतना अहंकार मत कर, वरना एक ना एक दिन मारा जाएगा। मान जा भाई मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने एक और कहानी प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस कहानी का टाइटल है अहंकार का हद। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनकर आपके जीवन में भी कई बदलाव आएंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। परिणाम वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कलाकारी की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसे सामान्यतः होता है, वैसे ही मूर्तिकार के साथ साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था, ताकि वह उसके प्राण ना ले सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए मूर्तिकार का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियों दिखने में हुबहू उसकी समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियों इतनी जीवत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर नहीं रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सर की मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ है, किंतु उसे ज्ञात था कि इन मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा था। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्राकृतिक के नियम के विरुद्ध जाना। प्राकृतिक के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़ कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्ति कलात्मक और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उस त्रुटि में अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जागा। उसे रहा ना गया और झट से अपना स्थान से उठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई गई मूर्ति सर्वदा त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्ति बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार का तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना है। कभी भी आपको भी बच्चों अहंकार नहीं करना है। अगर आपको हमारी इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हमें यह बता देना आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी और सबसे बेस्ट आपको कहानी का कौन सा पार्ट लगा। कमेंट में के माध्यम से आप हमें बताइएगा।